मतलब इससे ज्यादा दिमाग वाला मैंने राजा नहीं देखा उन दिनों के अंदर। सुनना देखो। कहते जसवंत सिंह राजा बना, राजा बनने के थोड़े दिन बाद में बीमार रहने लग गया। इसका धीराज को दिखा लिया, लेकिन ठीक होने का नाम, दूर से कोई बेद जी बुलाएगी, बेद जी बुलाओ भाई, नहीं। तो तंत्र मंत्र करवाने थे, वो करवाई, वो नहीं। फाइनली कोई एक तांत्रिक को लेके आए। उस तांत्रिक ने कहा राजा को मैं ठीक कर दूंगा, राजा में भूत आ गया, राजा का भूत निकालना पड़ेगा। ठीक है निकालो साहब, क्या करोगे? और अगर राजा के भूत निकालने के लिए नर बलि देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी? बंदे की बलि। बकरे की, झोटे की, पाडे की तो सभी देते हैं, यहाँ किसकी देनी पड़ेगी? आदमी की बलि देनी पड़ेगी, नर की बलि देनी पड़ेगी। लोगों का हो दे देंगे, मंत्रियों का चिंता है मत करो, दे देंगे, ले आएंगे पकड़ के किसी को। तो उसने कहा ना, बंदा अपनी मर्जी से आना चाहिए, ये नहीं तुम जबरदस्ती किसी को पकड़ के लाओ। तो मर्जी से आए और सिर कटवाए तो राजा का भूत निकले, वरना राजा का भूत नहीं निकले। कहा ठीक है मर्जी से आ जाएगा। कहा नहीं ऐसे नहीं, ये तो हो सकता है तुम किसी 80 साल के डोकरे को तैयार कर लो, वैसे 2-4 साल में जाने वाला ही है, और तेरे परिवार को हम रुपए दे देंगे, तू चल ले। राजा के बराबर शक्तिशाली आदमी आना चाहिए, जो बड़ा मंत्री वंत्री हो कोई, वो आना चाहिए, जो इतना प्रभावशाली हो। अब क्या किया जाए? तो राज सिंह कुंपावत ने कहा था मेरी गर्दन काट लो। राज सिंह कुंपावत अपनी नर बलि दे देता है। ये इस वजह से, क्योंकि राजा का क्या निकालना है? तांत्रिक विद्या करने। तो जो उस समय सबसे बड़ी चीज क्या हुआ करती? राजा। राजा का बचना जरूरी है, बाकी सब मरमुरा जाए कोई दिक्कत नहीं। राजा रहना चाहिए गद्दी पे, राजा बैठा रहना चाहिए। इसलिए राजा के लिए लोग कांड कर जाया करते। तो साहब राजा में भूत निकालना है, तो राज सिंह ने अपनी क्या दे दी? नरबली। तो जोधपुर के अंदर सामंतों की जो भी छतरियां बनी हुई है, उनमें सबसे अच्छी छतरी यदि किसी की बनी हो तो किसकी बनी हुई है? यार जो आदमी आपके लिए सर कटवा ले उसके लिए इतना नहीं कर सकते आप। और ये था ही ऐसा। अभी ऊपर हमने राजा पढ़ा अमर सिंह। कहते अमर सिंह, जब अमर सिंह को वहां अर्जुन सिंह गौड़ ने मार दिया, अर्जुन सिंह गौड़ जब मार देता है वहां पे, तो मारने के बाद में उसकी लाश ले जाके रख दी थी आगरा के किले में। अब अमर सिंह की रानियां कह रही है भाई हमें सती होना है, तो सती होने के लिए लाश तो होनी चाहिए, वैसे सती कैसे हो? तो कहा कि भाई लाश लेके आओ। शाहजहां ने कहा कोई लाश लेने आओ देखे, और शाहजहां ने कहा इसकी लाश ना ऊपर दीवार पर ले जाकर रख दो, गिद्ध और कौवे खा जाएंगे, पशुओं को खाने दो। इसने मेरे यार मीर बख्शी को मारा इस प्रकार से। तो यहाँ रानी यार बेचारी टेंशन के अंदर की, अब क्या किया जाए? मंत्रियों संतरियों को अब लाश लेके, उन्होंने कहा दिमाग खराब है, आगरा के किले में कैसे घुसेंगे इस प्रकार से? अनारा बेगम ने कहा था कि अमर सिंह राजा नहीं बनना चाहिए, राजा कौन बनना चाहिए? जसवंत सिंह। तो जब अमर सिंह को नागौर दिया गया था, तो अमर सिंह ने कहा कि भाई मैं नागौर जाऊंगा, मेरे साथ जोधपुर से कौन कौन चलना चाहता है? कई लोग उसके साथ आए थे। तो उसके साथ में जो लोग आए थे उनमें एक बंदा था, उसका नाम था बल्लू चंपावत। क्या नाम था? बल्लू, बल्लू नाम का आदमी, बल्लू चंपावत नाम का आदमी, वो साथ में आया था। तो बल्लू चंपावत अमर सिंह के साथ में नागौर आ गया। अमर सिंह को, भेड़ के पति को क्या कहते हैं? भेड़ का जो पति होगा उसको क्या कहेंगे? मिंडो। क्या कहेंगे? मिंडा, गेटा, गेटा। जैसे बकरी का बकरा, तो जैसे भेड़ का क्या होता है? मिंडा। तो उसको मिंडे लड़ाने का बड़ा शौक था। अमर सिंह को मिंडों की लड़ाई देखने में बड़ा मजा आता। तो अमर सिंह के पास खूब सारे मिंडे थे, खूब सारी भेड़ थी, और वो कभी कहता लाओ 2 मिंडे लाओ लड़ाओ। पहले यूं बैल सांडों की लड़ाई, झोटों की लड़ाई, बकरों की रेसी करवाते ही थे, मुर्गों की लड़ाई। तो उसने कहा 2 लड़ाओ। अब जब आपके पास भेड़ होगी तो भेड़ चराने वाला भी चाहिए। तो कहते हैं एक बार अमर सिंह ने बल्लू चंपावत को आगे जा भेड़ चरा के ला। तो उस बल्लू चंपावत ने कहा साहब मैं ना भेड़ चराने नहीं आया आपके साथ, आप ना नागौर के राजा बने हो इसलिए आया था कि आप कहीं लड़ाई करोगे तो आपके साथ लड़ाई में जाऊंगा। तो अमर सिंह ने कहा वाह ठीक है रे, देख लिए कौन से गढ़ जीत के लाओगे। तो क्या जीत के लाओगे? गढ़ जीत के लाओगे। इस बात पे बल्लू चंपावत नाराज हुआ, बल्लू चंपावत अमर सिंह को छोड़ के चला गया और डाकू बन गया, इधर उधर घूमता लूट मार किया करता। रानियों ने मंत्रियों को कहा कि देखो तुम्हारी यदि हिम्मत नहीं है अमर सिंह राठौड़ की लाश लाने की, एक ही बहादुर आदमी है जो लाश ला सकता है, वो कौन है? तुम बल्लू चंपावत के पास मैसेज कर दो। कहते बल्लू चंपावत को मैसेज किया कि भाई अमर सिंह को मार दिया है, उसकी लाश पड़ी है, साझा लाश नहीं दे रहा, किले के अंदर जाके लाश लेके आनी है, और रानिया सती होने के लिए इंतजार कर रही है। जब बल्लू ये समाचार सुनता है तो बल्लू रोने लग जाता है। मैं कहा भले ही अमर सिंह ने मेरे को निकाला हो, भले ही मेरा अपमान किया हो, लेकिन राजा तो था। बल्लू अपने बाल कटवाता है, तो मर जाता है घर में तो बाल कटवाते हैं, बाल कटवाता है। फिर अपने 15-20 लोगों की एक टीम लेता है, आगरा जाता है। आगरा जाके इंसान जब कहता है कि हमें एक बार दर्शन करने दे, हमारा राजा था, अंतिम दर्शन तो कर ले। तो कहता है भाई ठीक है चले जाओ। वहां पास में जाता है, पास में जाके उस लाश को लेके ऊपर से कूदता है, लाश को लेके आ जाता है।
मर जाता उस लड़ाई में। सांझ जाकर सैनिक पीछा करते हैं, पता ही था 15-20 आदमी मरेंगे, और उसने कहा था मैं लाश को लेकर निकल जाऊंगा वहां से, बाकी वाले तुम लेके आ जाना, सेना वेना को मैं रोक लूंगा, चिंता ही मत करना। कुछ लोग सेना को रोकते हैं, बाकी वाले वहां से निकल के आ जाते हैं। तो कहते हैं जब बल्लू मर रहा था, तो बल्लू जब लाश देता है उन बाकियों को, तब कहता है कि भाई रानियों को जाके मैसेज देना, उनको कहना कि बल्लू कहे गोपाल रो। क्या नाम है? गोपाल उसके पिताजी का नाम होगा, कि गोपाल बड़ा बल्लू कह रहा है कि सुन ले हे अमरेश, बोलो देखे, हे अमर सिंह सुनो, आज कौन सा बल्लू बोल रहा है? गोपाल बोल रहा है। आवा छा गढ़ मोड़ के सुन ले हे अमरेश, आज मैंने गढ़ जीता है। तूने एक दिन यही तो बात की थी मुझे कि देख लूंगा कौन सा गढ़ जीतोगे, आज तेरी लाश लाने के लिए मैंने क्या जीत लिया है? गढ़। अपने वाले इस मामले में तो भयंकर ही थे, इसलिए जेम्स टोड को मजे आए। इसलिए जेम्स टोड ने कहा यार गजब आदमी यार, तो भूत है, सिर कटाओ, लो काटो, तैयार है, साहब लाश लानी है, गर्दन कटाओ। तो एक आदमी फिर तैयार हो गया था। ये जो जसवंत सिंह है, शाहजहां के बेटों के बीच में लड़ाई हुई थी, उत्तराधिकार संघर्ष। क्या हुआ था? जो दिन मैंने बताया था उत्तराधिकार संघर्ष हुआ, तो राजस्थान के सारे राजा लड़े थे दारा सिखों की तरफ से। किसकी तरफ से? और एक अपना राज सिंह किसका साथ देता है? औरंगजेब। उन लड़ाइयों में ये भी लड़ता, जसवंत सिंह दारा सिखों की तरफ था, बाद में औरंगजेब की तरफ आया था, कई इधर उधर घुमा था ये, पर उन लड़ाइयों में भाग लेता है। कोई पूछेगा जोधपुर के कौन से राजा ने मुगल उत्तराधिकार संघर्ष में भाग लिया था? देख लो, सुनो, देखो बात 1656 के आसपास की बात है। कब की बात है? समाचार मिले कि शाहजहां बीमार है। कौन बीमार है? शाहजहां की राजधानी है आगरा। कौन सी राजधानी? दिल्ली बना ली थी, लेकिन तब तक वो इधर आगरा में ही था। और उसने अपने उसके मंत्रियों ने पूछा कि बादशाह सलामत, कल को खुदा ना खास्ता आप बीमार हुए टपक जाओ तो आपके बाद में राजा किसको बनाना है? तो उसने कहा दारा। किसको बनाना है? औरंगजेब का, सॉरी, शाहजहां का जो सबसे प्रिय बेटा है वो कौन सा है? शाहजहां के 4 बेटे हैं, उसने अपने चारों बेटों की 4 अलग अलग कोनों में पोस्टिंग कर रखी है। आगरा अर्थात नॉर्थ इंडिया में कौन सा बेटा हुआ है? दारा। साउथ इंडिया में है औरंगजेब, गुजरात में पोस्टिंग है मुराद, और बंगाल में पोस्टिंग है सुजा। आगरा आगरा में दारा बैठा है, दारा उसका प्रिय बेटा है, तो उसने कहा भाई मेरे मरने के बाद राजा किसको बना देना। ये बात बाकी तीनों भाइयों को पता चली, मुराद, सुजा और उनका ये क्या तरीका है? मुगलों में तो रिवाज है कि बाप के मरने के बाद भाई भाई लड़ते हैं, एक भाई बाकी भाइयों को मारता है, और जो बच जाता है वो क्या बनता है? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, उत्तर जीवितता का सिद्धांत। जो शक्तिशाली है वो क्या बनेगा? ये जंगल का नियम है, जंगल में जो शक्तिशाली वो राजा बने, बाकी को बाहर निकाल फेंके। ये थोड़ी बाप ने कह दिया इसको बना दो, नहीं भाई साहब। इसलिए ये तीनों भाई नाराज हो गए। कौन कौन नाराज हो गए? और सुजा उधर बंगाल में बैठा। सुजा कहां बैठा है? और सुजा ने कहा मैं आगरा पर अटैक करूंगा। इतनी औकात, दारा राजा बनेगा, और उसने बंगाल की तरफ से अटैक करना शुरू किया। इधर दारा और शाहजहां दोनों बैठे आगरा के अंदर, और बैठ के बातचीत की अब क्या किया जाए। सुजा उधर से सेना लेके आ रहा है, सुजा से लड़ने के लिए किसको भेजा जाए? सुजा से लड़ने के लिए अपने जयपुर के एक राजा को भेजा गया, मिर्जा राजा जयसिंह। किसको भेजा गया? किससे लड़ने के लिए? और अपना मिर्जा राजा जयसिंह सुजा को डंग से धो देता है बहादुरपुर के युद्ध में। कौन से युद्ध में? तो मुगलों के उत्तराधिकार संघर्ष में पहली लड़ाई कौन सी होती है? किस किस के बीच में? दारा और सुजा। दारा की तरफ से कौन जाता है? मिर्जा राजा जयसिंह। और किसको हरा देता है? तो सुजा तो सूझ के भाग गया उधर, है ना। सुजा ने कहा अपने वापस नहीं। एक भाई तो भाग गया, अब 2 बचे। कौन कौन? औरंगजेब घाघ आदमी था, खतरनाक घाघ था, अपने टाइम का जगीरा था, कमीनापन कूट कूट के भरा हुआ था उसमें। और औरंगजेब ने मुराद के पास मैसेज किया। किसके पास मैसेज किया? औरंगजेब कहाँ पे है? साउथ। औरंगजेब बैठा है महाराष्ट्र में, और मुराद बैठा है आपका गुजरात। कहाँ बैठा है? और औरंगजेब ने मैसेज किया कि भाई मुराद, सुना तुमने कुछ? आगरा के क्या समाचार है? मुराद ने कहा हाँ, हमने सुना है कि पिताजी ने उस दारा को राजा बना दिया। कम वक्त दारा राजा कैसे बन सकता है? मैं जाऊंगा और दारा को मार के मैं राजा बनूंगा। औरंगजेब ने कहा वेल डन ब्रो, मैं खुद यही चाहता हूँ कि तू राजा बने। हम तीनों चारों भाइयों में सबसे योग्य कौन है? मुराद। इसलिए राजा कौन बनना चाहिए? मुराद ने कहा होल्ड होल्ड, पर आप खुद कहा नहीं नहीं, मेरे ऐसी कोई इच्छा, मैं साउथ में ठीक हूं, मैं तो चाहता हूं कि योग्य राजा बने। और योग्य कौन है? मुराद। तो कौन बने? मुराद। इसलिए मेरी सारी शक्तियां तेरे साथ, मैं तेरे को समर्थन देता हूं। मुराद ने कहा श्योर, अरेगा पक्का है, भाई हूं तेरा। तो अब 2 बंदे मिलकर लड़ रहे हैं। कौन कौन? मुराद कहां बैठा है? गुजरात। औरंगजेब कहां बैठा? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से ऊपर आओगे मध्य प्रदेश, गुजरात से ऐसे जाओगे मध्य प्रदेश। तो कहा अपने दोनों एमपी में आके मिलते हैं। कहां मिलते हैं? मैं उधर से आ रहा हूं तो इधर से एमपी में आके मिलते हैं। आगरा में फिर मीटिंग होती है।
सारे के सारे वापस बैठे और कहा भाई वो दोनों मिल के आ रहे हैं, औरंगजेब और मुराद इस बार वो शक्तिशाली है, मध्य प्रदेश में इकट्ठे हो रहे हैं दोनों। और वहां पर बातचीत की कि इनको मध्य प्रदेश से आगे ही मत आने दो, आगरा की तरफ आने ही मत दो, मध्य प्रदेश में रोको। पर दोनों शक्तिशाली, इनसे लड़ने के लिए किसको भेजा जाए? इसलिए इन दोनों से लड़ने के लिए भेजा गया जसवंत सिंह। किसको भेजा गया? किसको भेजा? जसवंत सिंह को कहा तुम जाओ। जसवंत सिंह, मैं क्यों जाऊं? मैं क्यों मरूं तुम्हारे भाइयों भाइयों की लड़ाई में? तो जसवंत सिंह कहा कि तेरे को मालवा दे देंगे। क्या दे देंगे? भारत में दो जगह उत्तर भारत में पैसे वाली, मालवा और गुजरात। कौन कौन सी? जसवंत सिंह को कहा तेरे को क्या दे देंगे? जसवंत सिंह का फिर ठीक। तो जसवंत सिंह भेजा गया, एक जसवंत सिंह के साथ में एक सेनापति और भेजा गया, कासिम खान। कौन भेजा गया? तो जसवंत सिंह और कासिम खान रवाना हुए। और यहाँ मालवा में उज्जैन के पास में एक जगह पड़ती है धर्मत। कौन सी जगह? धर्मत में आके दोनों बैठ गए। कौन कौन? जसवंत सिंह और कासिम खान। किसका सामना करने के लिए? औरंगजेब और मुराद। सेनाएं आमने सामने हुई। औरंगजेब चालाक आदमी था। औरंगजेब ने जसवंत सिंह को पूछा, भाई साहब कैसे रास्ता रोक के कैसे खड़े हो? जसवंत सिंह ने कहा तू बता ऊपर क्यों जा रहा है? उसने कहा मेरे पिताजी बीमार है, मैंने सुना पिताजी बीमार है, मरने वाले हैं, तो क्या एक पुत्र अपने पिता से मिलने भी नहीं जा सकता? जसवंत सिंह ने कहा वेरी गुड, जाना ही चाहिए, पर सेना लेके थोड़ी जाते हैं। बाप से मिलने के लिए बेटा जाए तो फौज लेके थोड़ी जाता है, फौज को खड़ी कर दे, अकेला चला जा। तो औरंगजेब ने कहा सही बात है, मैं और मुराद दोनों फौज को तो खड़ा कर देते हैं, चले जाते हैं, और हमें 15-20 दिन का टाइम दे ताकि फौज को हम खाने पीने की व्यवस्था कर दे। उसने कहा ठीक है। औरंगजेब ने इन 15-20 दिनों के अंदर अपनी स्थिति साउंड दी। औरंगजेब ने पहले तो पता लगाया कि भाई सामने वालों की ताकत कितनी है। पता चला कि जसवंत सिंह भारी भरकम सेना लेके खड़ा है और साथ में कौन है? कासिम खान। उसको लगा जसवंत सिंह तो मानेगा नहीं, उसने कासिम खान की तरफ पत्ते फेंके। और उसने कासिम खान को कहा कि क्या रे कासिम खान, अब मतलब तुम हिंदुओं का साथ दोगे? कासिम खान ने कहा मूर्ख, मैं दारा सिखों का सेनापति हूँ। किसका सेनापति हूँ? दारा तेरा भाई है, और तू मुसलमान है तो दारा भी कौन है? मैं कहा हिंदुओं का साथ दे रहा हूँ। औरंगजेब ने वापस कहा कि कासिम खान बोला तू, अरे दारा कब का हिंदू बन गया? तुझे नहीं पता सुबह शाम उठते बैठते ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सर्व वितुर्वरेण्यम करता रहता? तुझे नहीं पता उपनिषदों का अनुवाद करता रहता है, वेद पढ़ता रहता है, पुराण पढ़ता रहता है, पंडित जी के पास ज्यादा तिलक निकालता रहता है? उसने कहा हाँ, पर इससे क्या फर्क पड़ता है? अरे का फर्क कैसे नहीं पड़ता? और सुन, अभी तुम्हारे बहादुरपुर में युद्ध हुआ सुजा के खिलाफ, सेनापति कौन गया था? उसने कहा मिर्जा राजा जयसिंह। कौन है वो? उसने कहा हिंदू। अभी तुम्हारे मुख्य सेनापति कौन है? तू है या जसवंत सिंह है? कहा जसवंत सिंह। वो कौन है? हिंदू। जसवंत सिंह के अलावा और कौन कौन सेनापति आए हुए हैं? कि रतलाम का रतन सिंह राठौड़ है। और कौन है? कि कोटा का मुकुंद सिंह हाड़ा है। ये कौन है? उसने कहा भाई समझ गया मैं, आंखें खोल दी तूने मेरी। और युद्ध से ठीक एक दिन पहले कासिम खान अपने 30,000 सिपाही लेके औरंगजेब से मिल गया। किससे मिल गया? तो अब कहा कासिम खान विश्वासघात करता है और जाके किससे मिल जाता है? कौन से युद्ध में? धर्मत। कौन से युद्ध में? जसवंत सिंह ने कहा कोई बात नहीं, लड़ेंगे। अगले दिन भाई लड़ाई, एक औरंगजेब की सेना, मुराद की सेना, कासिम खान की सेना। इधर से कौन लड़ रहा है? और भयंकर युद्ध होता है, गजब बड़ा युद्ध होता है। जसवंत सिंह एकदम लहू लुहान घायल हुआ रही हूँ, आगे आगे जाके लड़े। तो जोधपुर वाले मंत्री जसवंत सिंह के पास गए और मंत्रियों ने जाकर कि राजा तू क्यों मरने पे तुला हुआ है? लड़ाई किसकी है? दारा और औरंगजेब या दारा और मुराद? तू क्यों मर रहा है दारा की तरफ से? कोई जीते कोई हारे, अपने मरना किस लिए? ठीक है अपने लड़ाई कर लिया, अपने बेचा लड़ाई करने के लिए, तू बाहर चल। राजा ने कहा नहीं, ऐसे में बाहर नहीं जा सकता, जोधपुर वाले मंत्री उठा के लिए आए, बाहर चल, नहीं लड़ना आपको। तो जसवंत सिंह घायल हुआ तो उसको युद्ध से क्या लेके आ गए बाहर। कौन से युद्ध से? कौन से युद्ध से? इन बिटवीन कहानी अपनी ये है कि जब वो युद्ध से वापस अपने जोधपुर आया तो जोधपुर में जसवंत सिंह की रानी है, उसका नाम है जसवंत दे। क्या नाम है? वो हाड़ी रानी जिसने सिर काट के दिया था, उसकी बुआ। हाड़ी रानी सहल कमर पड़ी थी, उसकी बुआ थी, उसकी बुआ का नाम क्या था? जसवंत। राजा का नाम भी जसवंत, रानी का नाम भी नवजोत सिंह सिद्धू, नवजोत कौर सिद्धू। नवजोत सिंह सिद्धू जानते हो? नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी का नाम क्या है? नवजोत कौर सिद्धू। तो पत्नी पत्नी का नाम एक ही था, पति का नाम भी जसवंत, पत्नी का नाम भी। और रानी जसवंत दे को जब पता चला कि मेरा पति युद्ध में से वापस आ रहा है, उसने यहाँ जोधपुर में घोषणा की कि राजा जसवंत सिंह मर चुका है, 12 दिन किए जाए, लड्डू खा लिए जाए। और खुद वो रानी घोषित करती है यहाँ पे। और उसने किले के दरवाजे बंद करवा दिए। जसवंत सिंह जैसे यार उसने किला नॉक किया, उसने कहा भाई साहब, डोरबेल बजाई, आगे गेट के ऊपर खड़ा था, उसने कहा भाई साहब आप कौन? अरे काम मैं मारदा जसवंत सिंह, आपके तो लड्डू ही खा लिए हमने, 12 दिन ही कर दिया आपके, तो हमने क्या बात करते हो? किसने कहा ऐसा? रानी ने कहा। और रानी ने कहा कि हारे हुए पति का मैं मुंह नहीं देखती। राजा ने मंत्रियों ने समझा कि अरे ये तो नहीं आ रहा था, ये तो सच में लड्डू खिलाई देता अपने को, ये तो मरने वाला ही था वहां पे, और हम जबरदस्ती लेके यार ऐसे नहीं करते, जिंदा रहे तो आगे और लड़ेंगे, ढंग के युद्धों के अंदर लड़ गए। रानी ने कहा ना 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 ना, ऐसे आदमी की मैं शक्ल नहीं देखू। फिर राजा ने माफी मांगी, राजा ने कहा आइंदा से ऐसा नहीं होगा।
तो कहते हैं राजा को अंदर आने दिया था। तो कौन सी रानी थी इसने किले के दरवाजे में? हाड़ी रानी जसवंत। वो हाड़ी रानी, तो ये भी कौन होगी? हाड़ी रानी। कहते राजा फिर भी वो बेइज्जती करती है। कहते राजा के लिए खाना लगाया गया, तो राजा के लिए खाना लगाया जाता हमेशा सोने चांदी की यूं बर्तनों में लगाया जाता। तो वो जैसे ही वो बर्तन आए तो वो दासी जो खाना लेके आई थी उसका, अरे 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 इसमें मत लगा खाना, तू ये धातु के बर्तनों मत लगा, मेटल मत लगा कोई भी। तो उसने कहा तो कि पत्तों वत्तों में खाना लगा दे कुछ। कैसे? जसवंत सिंह ने कहा ये क्या तरीका है कि नहीं, ये धातु कटोरियां टकराएगी, टन टन की आवाज आएगी, क्या पता आपको डर लगेगी तलवारें बज रही है। तलवारों से डरकर वापस आए हो, टकराने की आवाज से वापस। जसवंत सिंह ने कहा अरे चिल, इतना भी क्या लोड ले रही है, और इस बार नहीं होगा ऐसा। तो कौन से युद्ध से जसवंत सिंह जब वापस आया था तब कौन सी रानी ने किले के दरवाजे बंद? हाड़ी रानी जसवंत। उधर 22 युद्ध में औरंगजेब जीत गया। औरंगजेब जीत गया तो औरंगजेब और मुराद अपनी सेना लेके आगरा की तरफ बढ़े। दारा को लगा आगरा की तरफ आ रहे हैं, तो दारा सामना करने के लिए जाता है। युद्ध होता है सामूगढ़। कौन जाता है? सामूगढ़ के अंदर औरंगजेब वापस जीतता है, औरंगजेब मुराद वापस जीतते हैं और आगरा पे कब्जा कर लेते हैं। कहां कब्जा करते हैं? दारा भाग के चला गया गुजरात। दारा कहां चला गया? तो कौन से युद्ध को जीतने के बाद औरंगजेब आगरा पे कब्जा कर लेता? कौन से युद्ध को जीतने के बाद? सामूगढ़ में जाने के बाद वो मुराद को कहता है कि मुराद थोड़ा बेसमेंट में चलते हैं। बेसमेंट ले जाके मुराद को मार दिया उसने कहा नाम मुराद? कोई मुराद नहीं है, तू क्या है तू? नाम मुराद। भाई को मार दिया। शाहजहां वहीं बैठा था, शाहजहां को गिरफ्तार कर लिया। बाप को गिरफ्तार करता है, भाई को मार। अब एकदम हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। अब तक बादशाह कौन? शाहजहां। बनाना किसको चाहता है? दारा। अब हालत क्या है? शाहजहां गिरफ्तार, दारा भाग के कहां बैठा है? गुजरात। तो अपने राजस्थान वाला राजा मिर्जा राजा जयसिंह कौन है? उसको लगा गवर्नमेंट चेंज, तो उसने औरंगजेब से हाथ मिलाया। किसे मिलाया? उसने कहा भाई हम तो बादशाह के साथ थे, पहले बादशाह शाहजहां था और शाहजहां दारा को बना रहा था, तो किसकी तरफ थे? दारा। अब बादशाह तू है तो तेरी तरफ है। तो कोई पूछेगा कि सामूगढ़ युद्ध जीतने के बाद राजस्थान का कौन सा राजा सबसे पहले उधर चला गया था? मिर्जा राजा जयसिंह। कौन चला गया? औरंगजेब ने कहा तू रहने दे, तू आ भले मत आ। जसवंत सिंह को ला। किसको ला? मेरी तरफ कौन आना चाहिए? मिर्जा राजा जयसिंह का जसवंत सिंह के पास आया, उसने आया जसवंत सिंह समझाया यार अपने क्या लेना देना, भाइयों भाइयों की लड़ाई है, कोई लड़े कोई मरे, अपने क्या लेना देना, और तू तो अपने औरंगजेब की तरफ आ जा। तो मिर्जा राजा जयसिंह के समझाने पर कौन आ गया? तो वो पूछेगा कि किसके समझाने पर जसवंत सिंह उधर गया था? अब जसवंत सिंह भी किसकी तरफ है? औरंगजेब। स्थितियां ये है, औरंगजेब कहां बैठा है? आगरा। ये आपका दारा कहां बैठा है? गुजरात। मुराद मर चुका है, तुझा बैठा बंगाल। तुझा कहां पर? बहादुरपुर में आया था, हार के भाग गया। किससे हार के गया था बहादुरपुर में? दारा। दारा की तरफ से मिर्जा राजा जयसिंह। अब सुजा ने कहा भाई दारा से तो हार गए पर औरंगजेब को तो नहीं बढ़ने दूंगा, इससे तो लड़ूंगा वापस। दारा वो सुजा एक बार फिर आ गया। सुजा वापस है, इस बार लड़ाई होती है खजुआ। कौन सी है? खजुआ। खजुआ के मैदान, आगरा के पास में खजुआ नाम की जगह है, वहां पर सेनाएं आमने सामने पड़ी है। एक तरफ सेना पड़ी है औरंगजेब की, एक तरफ सेना पड़ी है सुजा। अच्छा जसवंत सिंह किसकी तरफ है? औरंगजेब। औरंगजेब ने कहा आजा भाई जसवंत सिंह लड़ने के लिए मेरी तरफ से। अब औरंगजेब का कैंप है, जसवंत सिंह का कैंप है, इधर सामने सुजा का कैंप लगा। और जसवंत सिंह को वहां औरंगजेब के साथ बैठे बैठे तो लगा यार इस आदमी का साथ नहीं दूंगा। धर्मत के युद्ध में मैं इसके खिलाफ लड़ रहा था, अब इसके साथ तो नहीं लड़ा जाएगा। और धर्मत में यदि कासिम खान विश्वासघात नहीं करता तो मैं इन दोनों को मार देता, औरंगजेब मुराद दोनों को मार देता। उस विश्वासघात के चक्कर में हारना पड़ गया मेरे को। और यार इसने चालाकी की थी मेरे साथ और कासिम खान को अपनी तरफ मिला लिया था, अब मैं इसको बताता हूँ। तो सुजा से मिल गया जाके। किसे मिल गया? और उसने सुजा को जाग कहा कि सुजा कल जैसे युद्ध शुरू होगा मैं रहूंगा औरंगजेब की तरफ, लेकिन जैसे युद्ध शुरू होगा मैं औरंगजेब की सेना पे अटैक करूंगा, और जिधर मैं खड़ा हूं उधर औरंगजेब के हथियार रखे हुए हैं खूब सारे, मैं उसके हथियार लूटूंगा। तू एंड टाइम उसी टाइम पर औरंगजेब से सामने से अटैक करना, मैं बराबर से अटैक करूंगा, तू सामने से करना है। औरंगजेब को समझ में नहीं आएगा क्या करना है, दोनों मार देंगे इसको मिलकर। तू जान का ठीक है। अगले दिन जो टाइम दिया होता है 10 बजे युद्ध शुरू करना है, 10 बजते जसवंत सिंह औरंगजेब की सेना पे अटैक करता है, उसके हथियार लूटता है। लेकिन सुजा आलसी था, सुजा 12-1 बजे तक खड़ा ही नहीं हुआ। तो जसवंत सिंह अकेले अटैक करता है, सुजा अटैक ही नहीं कर पाया। पर औरंगजेब की सेना में अफरा तफरी मची, औरंगजेब को समझ ही नहीं आया क्या करना है, और जसवंत सिंह वहां से हथियार वथियार लूटता है, हथियार लूट के निकल जाता है। लेकिन औरंगजेब को संभलने का मौका मिल गया, सुजा ने अटैक किया नहीं, 2-3 घंटे मिल गए। 2-3 घंटे मिल गए तो वो ढंग से वापस लड़ा। औरंगजेब ने सुजा को इस युद्ध में भी हरा दिया। कौन से युद्ध में? पर कोई पूछेगा खजवा के युद्ध में जसवंत सिंह किसकी तरफ से लड़ने के लिए गया था? औरंगजेब। किसकी तरफ से? लेकिन किससे मिल जाता है? औरंगजेब के क्या लूट लेता है? जो उसका मिलिट्री कैंप है वही लूट लेता है, पूरा हथियार वथियार लूटता है। कहते हैं ये खजुआ आगरा के एकदम पास में। किसके पास में? आगरा में औरंगजेब अपने मामा को छोड़ के गया था। औरंगजेब के मामा का नाम था शाइस्ता खान। क्या नाम था? तो उसने मामा जी कहा था कि आप संभालो। अब जसवंत सिंह खजुआ लूटता है, खजुआ लूटने के बाद आगरा की तरफ जा रहा है, और शाइस्ता खान को लगा कि अब जसवंत सिंह कहां पर आएगा? आगरा।
आगरा आके मेरे को तो मरेगा और शाहजहां को निकालेगा जेल से और शाहजहां को वापस क्या बना देगा, बादशाह। तो कहते शाइस्ता खान को इतना डर लगा कि शाइस्ता खान जहर की गोलियां लेके आ गया कि मैं जहर खा के मरूंगा। उसकी जो रानियां थी घर की, उन्होंने कहा वो आ जाए तब खा लेना जहर, पहले ही क्यों मर रहा है। पर जसवंत सिंह आगरा जाता ही नहीं है। जसवंत सिंह को मालमत्ता खूब हाथ आया था, उसको लगा आगरा जाके क्यों टाइम वेस्ट करें, वो आ गया जोधपुर। माल मूल लूट के कहां पे आ गया, औरंगजेब युद्ध जीता। युद्ध जीतने के बाद सुजा तो यहां से भागा, सुजा वापस आया ही नहीं, सुजा मणिपुर साइड में चला गया। सुजा वापस पता ही नहीं सुजा का क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अज्ञात अवस्था में सुजा मरा था। अब वापस कंडीशन क्या है, औरंगजेब वापस कहां पर बैठा है, आगरा। दारा कहां पर बैठा है, गुजरात। इधर आपका जो ये मुराद मर गया और सुजा भाग गया, शाहजहां क्या है, गिरफ्तार। जसवंत सिंह वापस कहां पर आ गया, जोधपुर। औरंगजेब ने फिर भी जसवंत सिंह के पास मैसेज किया, ये जो हुआ वो हुआ, छोड़, मैं तेरे को गुजरात दे दूंगा, मेरे से मिल जा। क्या दे दूंगा, तो जसवंत सिंह ने कहा ठीक है, गुजरात दे मेरे को। तो जसवंत सिंह औरंगजेब ने क्या दिया, गुजरात। दारा को पता चला कि गुजरात किसको मिल गया, तो बेटा दारा बेचारा भाग गया यहाँ से सिंध। कहां से भाग गया, अब गुजरात में कौन बैठ गया, जसवंत सिंह। जसवंत सिंह वहां गुजरात में कब्जा करता, वापस अपने जोधपुर आ गया। आगरा में कौन बैठा है, औरंगजेब। दारा कहां पर भाग गया, सिंध। अब जसवंत सिंह गुजरात में कब्जा करता है, गुजरात में कब्जा करके जोधपुर आता है। जोधपुर आके दारा के पास मैसेज करता है कि दारा आजा, मिलके लड़ेंगे। औरंगजेब को मारेंगे, किसको मारेंगे, औरंगजेब को मारेंगे। पर उसने कहा पर एक कंडीशन है, देख आए ना तब राजस्थान के बाकी सारे राजाओं को साथ लेके आना, अकेले अकेले अपने लड़े तो जीत नहीं पाएंगे। औरंगजेब की कंडीशन बहुत साउंड हो चुकी है अब, इसलिए बाकी राजाओं से कांटेक्ट कर और आ। दारा कहता ठीक है। दारा सिंध से आता है, सिरोही। कहां पर आता है, उधर से अंदर अंदर होता होता सिरोही आता है। सिरोही आके दारा मैसेज करता है राज सिंह। किसको मैसेज करता है, मेवाड़ के महाराणा कौन है, और वो कहता है कि मुगलिया सल्तनत की इज्जत अब तुम्हारे कदमों में रहना, अब तुम एकमात्र मेरी उम्मीद हो, तुम यदि मेरा साथ दोगे तो औरंगजेब को हराया जा सकता है, वरना औरंगजेब को हराया। पर राज सिंह दारा सिकों से इस बात से नाराज था कि जब उसने चित्तौड़ किले का मरम्मत शुरू करवाई थी तो शाहजहां ने मरम्मत तोड़वा दी थी। तो उस तड़वाने में दारा सिकों का मुख्य रोल था, दारा सिकों का शाहजहां मुख्य था। तो दारा सिकों ने कहा था कि चित्तौड़ किले की मरम्मत नहीं होनी चाहिए। तो हमने पढ़ा था कि राज सिंह किसकी तरफ था, औरंगजेब। तो राज सिंह ने उसके लेटर का रिप्लाई नहीं दिया। दारा बेचारा अकेला हिम्मत करता है, सिरोही से आता है अजमेर। कहाँ आता है, अजमेर में अपनी जगह पड़ती है दोराई। कौन सी जगह है, दोराई कहाँ पड़ता है, अजमेर। यहाँ दोराई नाम की जगह पड़ती है और दोराई नाम की जगह पे आता है औरंगजेब, फिर लड़ने के लिए आता है। औरंगजेब जसवंत सिंह को कहता है मेरी तरफ से लड़ने के लिए। अब जसवंत सिंह फंस गया कि वो औरंगजेब की तरफ से लड़ना नहीं चाहता। औरंगजेब ने उसको बुलाया, दारा की तरफ से लड़ने का कोई भी मतलब ही नहीं है, दारा की तरफ, दारा की सेना कम, उसकी तरफ से लड़ोगे वैसे ही मरोगे। कहते वो जोधपुर से रवाना होता है, जोधपुर अजमेर के बीच में बैठ गया, आया नहीं, कहा बीमार हूं मैं। औरंगजेब दारा से लड़ाई करता है, औरंगजेब फिर जीतता है। दारा को पकड़ते हैं, दारा को पकड़ के मार देते हैं। तो दारा को तो औरंगजेब ने क्या कर दिया, बहुत बुरा मारा, गर्दन काटी थी। दारा की तो गर्दन काट के और शाहजहां को गिफ्ट करके भेजी थी, गिफ्ट पैक में लपेट के और शाहजहां को भेजी थी। कहते हैं शाहजहां आगरा के किले में जेल में बैठा है, औरंगजेब दिल्ली है, अपने भाई दारा की गर्दन काटता है, गर्दन काटने के बाद गिफ्ट में पैक करता है और कहता है मेरे बाप को ले जाके दो, और उस समय देना जब वो खाना खाने बैठे। और जैसे ही वहां पर वो खाना खाने के लिए बैठता है और शाहजहां को जाके वो कहते हैं, नौकर उस कहते हैं कि आपके बेटे औरंगजेब ने आपके लिए गिफ्ट भेजा है। और शाहजहां ने कहा अरे मेरा बेटा कितना ही निकम्मा हो, पर मेरा कितना ध्यान रखता है, मेरे लिए क्या भेजा उसने, लाओ लाओ लाओ, खाने से पहले खोलते हैं। और जैसे उसने खोला, उसके सबसे प्रिय बेटे की मुंडी थी, किसकी गर्दन थी, और शाहजहां उल्टियां उल्टियां कर करके मर गया। भाई ऐसा सामने गर्दन किसी की भी आ जाए तो उल्टियां होनी है, आपके बेटे की आ जाए तो उससे बुरा क्या हो। तो औरंगजेब गजब कमीना आदमी था एकदम। तो औरंगजेब अब कहाँ का राजा बना हुआ है, दिल्ली। कहां पर बैठा है, दिल्ली। शाहजहां कहां गिरफ्तार है, कहां पे गिरफ्तार है, आगरा। तारा मर गया, मुराद मर गया, तो जगह पता नहीं मणिपुर की तरफ भाग गया। अब औरंगजेब को कोई भी खतरा। औरंगजेब ने फिर जसवंत सिंह के पास मैसेज किया कि हुआ वो हुआ, अपने वापस समझौता कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, समझौता कर लेते हैं, तू मेरे पास आ जा। तो कहा ठीक है। जब औरंगजेब यहाँ दिल्ली के अंदर बैठा, तब साउथ इंडिया में एक नया सितारा उभर के सामने आ रहा है, छत्रपति महाराज शिवाजी। कौन सामने आ रहा है, और औरंगजेब को लगा अरे छत्रपति महाराज शिवाजी के लिए किसको भेजा जाए। औरंगजेब अपने सबसे योग्य सेनापति को भेजता है, शाइस्ता खान। किसको भेजता है, शाइस्ता खान मामा लगता है औरंगजेब का ना। तो उसने कहा मामे जा, और जाके किसको पकड़ के लेके आ। और शाइस्ता खान गजब का आदमी है एकदम। शाइस्ता खान गया और उसने जाके पूना पर कब्जा किया। कहाँ कब्जा किया, शिवाजी की राजधानी कौन सी हुआ करती, पूना। वहां पर कब्जा करके, शुरुआत में इनका मुख्य केंद्र था, राजधानी तो नहीं थी पर बड़ा केंद्र था इनका पूना। और शिवाजी को बड़ा फील हुआ गया यार, पूना हमारे हाथ से निकल गया, पूना हमारा मुख्य अड्डा है यार, यहाँ मेरा बचपन के दिन गुजरे थे। अब शिवाजी सोच रहा है कि मेरे को किसको कब्जा में करना है, पूना। पर शाइस्ता खान के सामने शिवाजी की पार नहीं पड़े।
औरंगजेब एक गलती कर गया, औरंगजेब ने शाइस्ता खान की सहायता के लिए भेज दिया जसवंत सिंह। किसको भेज दिया? उसने जसवंत सिंह को कहा कि तू जाके किसकी सहायता कर, अपने साइड। तो अब जसवंत सिंह भी कहां पर है? साउथ। जसवंत सिंह ने जाके शिवाजी से बात की, शिवाजी पूना पे कब्जा करना है क्या? उसने कहा हाँ करना है। तो कहा हमला कर दे, दिन शाम को हमला कर दे, कब्जा कर ले। उसने कहा हमला? इतनी सेना खड़ी, तेरी सेना खड़ी, शाइस्ता खान की सेना खड़ी, मार दोगे तुम? फालतू में तेरी बातों में। उसने कहा सुन रहा, प्लान बताता हूँ, मैं तेरे को मुगलों की ड्रेस दे दूंगा, तू मुगलों की ड्रेस पहन के घुस जा। मैं मुगलों का सेनापति हूँ, मेरे पास मुगलों की ड्रेस है, ये सेम ड्रेस तू पहन ले, और यहाँ गेट के ऊपर का कहना कि मुगलों का सेनापति कौन पहचानता है यहाँ पर, और अंदर घुस जा। ठीक है। उसने 400 ड्रेस भेजी। कितनी ड्रेस भेजी? शिवाजी 400 सैनिकों को लेके एक दिन नाइट के टाइम में 8-9 बजे के आसपास गेट के ऊपर को कहता है कि मैं मुगल सेना का हूँ, हम इधर कहीं कैंप में लगा के पड़े थे, रात को रुकना है। तो अब जो मुगलों की ड्रेस देखी थी, गेट के ऊपर ने गेट खोल दिए। शिवाजी अंदर घुसता है, शाइस्ता खान सो रहा था अपने कमरे में। शिवाजी शाइस्ता खान की छाती पे जाके बैठ जाता है और शाइस्ता खान का अंगूठा काटता है और उसको कहता है कि आज के बाद पूना में दिखना नहीं चाहिए, आज अंगूठा काटा कल गर्दन काटूंगा, वार्निंग है केवल। शाइस्ता खान बेचारा दूसरे दिन आता है आगरा। कहां पर रहता है? आगरा। अब औरंगजेब को पता चलता है कि शाइस्ता खान क्या कटवा के है? अंगूठा। और औरंगजेब ने कहा अंगूठा नहीं, नाक कटवा के है मामे, और आज के बाद मेरे को मुंह दिखा दिया ना, मैं मार दूंगा तेरे को, भग यहाँ से। और शाइस्ता खान को बेचारे को भेज दिया बंगाल। कहां भेज दिया? उसके बाद शाइस्ता खान वापस ही नहीं आया, औरंगजेब ने मुंह नहीं देखा उसका, बंगाल में मरा था शाइस्ता खान। शाइस्ता खान ने कहा अरे ये सब जसवंत सिंह ने करवाया है। तो उसने कहा नहीं, और तुम भाग जाए यहाँ से। अब औरंगजेब ने शाइस्ता खान को वहां भेज दिया था, अपने बेटे को साउथ इंडिया में भेजा, मुअज्जम। किसको भेजा? बहादुर शाह प्रथम। जयबारी समझौते में पढ़ते हैं बहादुर शाह प्रथम, तो उसका पहले नाम क्या था? मुअज्जम। मुअज्जम को भेजा कि मुअज्जम तू साउथ इंडिया में जा, और साथ में सहायता करने के लिए पहले से कौन बैठा वहां पर? जसवंत। जसवंत सिंह ने मुअज्जम को कहा कि बादशाह बनना चाहता है क्या? मुअज्जम ने कहा कि हाँ, मैं क्या बनना चाहता हूँ? बादशाह। तो तेरे बाप के खिलाफ विद्रोह कर दे, तेरे को बादशाह घोषित करते हैं। और मुअज्जम साउथ इंडिया में औरंगजेब के खिलाफ क्या कर देता है कि बादशाह मैं हूं, औरंगजेब तू जहां कहीं है मेरे सामने उपस्थित हो जा। और बेचारे औरंगजेब को पता चला कि यार ये सारे कांड तो कौन कर रहा है, और उसने जसवंत सिंह की पहले तो पोस्टिंग साउथ से हटा के की गुजरात। कहां पे की? गुजरात। और फिर मुअज्जम को मारा उसने पकड़ के, मतलब हराया उसको। अब मुअज्जम ने सॉरी बोला कि सॉरी बापू। उसने कहा पालतू पंचायती नहीं है यहाँ पे, जसवंत सिंह के चक्कर में उछल रहा है। अब जसवंत सिंह कहाँ आ गया? गुजरात। पर मुगलों की एक रणनीति थी कि मुगल कभी भी किसी भी राजा को उसकी राजधानी के पास में नहीं रखते। तो जसवंत सिंह कहाँ का राजा है? जोधपुर। गुजरात जोधपुर के पास पड़ता है। इसलिए जो औरंगजेब को ये पता था कि यार जसवंत सिंह को यदि गुजरात में रखा तो जसवंत सिंह साउंड होगा, जोधपुर इसका, गुजरात इसका। तो उसने फिर जसवंत सिंह ट्रांसफर किया काबुल। कहां पे किया? इतनी दूर भेजो कि विद्रोह की संभावनाएं क्या हो जाए? समाप्त। यही तो क्या काबुल मैंने दिन पहले बताया था, काबुल ऐसी जगह थी जो ईरान और भारत के बीच में थी। किस किस के बीच में थी? अफगानिस्तान के उधर तो क्या आ जाता? ईरान। इधर क्या आ जाता? इंडिया। भाई पाकिस्तान तक अपने ही थे तो इंडिया आ जाता। इसलिए हमेशा ईरान वाले चाहते थे अफगानिस्तान पे कब्जा करें, भारत वाले भी चाहते थे कहां पर कब्जा करें? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान बफर स्टेट था। क्या था? दो शक्तिशाली देशों के बीच में जो भी देश होता है उनको बोलते हैं बफर। क्या बोलते हैं? हर देश चाहता कि बफर पे कब्जा कर ले, कि भाई भारत का अफगानिस्तान पे कब्जा हो गया तो ईरान की बाउंड्री सील, और यदि ईरान का कब्जा हो गया तो फिर भारत में कभी भी घुस सकते हैं वो तो। इसलिए औरंगजेब को पता था यार शक्तिशाली आदमी ईरान वालों को रोक सकता है, इसलिए किसको भेज दिया वहां पे? ये तो शक्तिशाली है, ईरान वालों को रोक लेगा, और फिर अपने से दूर रहेगा तो अपने खिलाफ कोई भी विद्रोह करेगा। अब वो कहां पर बैठा है? काबुल। अब वो काबुल बैठा तो औरंगजेब के एक दिन दिमाग में यार इस जसवंत सिंह ने धर्मत के युद्ध में अपने खिलाफ लड़ा, खजुआ में अपने साथ गया, लेकिन फिर भी किसकी तरफ से लड़ा? सूजा। तुराई में मैंने बुलाया लेकिन फिर भी बीच में बैठ गया। फिर शाइस्ता खान का इसने अंगूठा कटवाया, फिर अपने बेटे मुअज्जम से इसने क्या करवाया? विद्रोह। और अब मैं इसको बताऊंगा ये काबुल बैठा क्या करेगा। और औरंगजेब ने ऑर्डर जारी किए कि जोधपुर के सारे मंदिर तोड़ दिए जाए। तो अब देखते हैं जसवंत सिंह मंदिर बचाने के लिए काबुल से कैसे आएगा। काबुल से आएगा तब तक तो हम मंदिर तोड़ चुके होंगे, बड़ा यूं हिंदू राजा बन के घूमता रहता है। अब औरंगजेब की सेना वहां से रवाना हुई दिल्ली से, कहाँ के मंदिर तोड़ने के लिए? मारवाड़ के या जोधपुर के मंदिर तोड़ने के लिए। अब भाई जसवंत सिंह वहां बैठा बैठा बाढ़ पकड़े खुद के, क्या करे? काबुल से तो आप कुछ कर भी नहीं सकते। और उसको लगा मरा दिया यार, मैं जोधपुर का राजा और मेरे रहते हुए जोधपुर के मंदिर टूट जाएंगे, फिर मतलब ही कहने के लिए। पर करो क्या? यदि काबुल से रवाना भी होगे तो भी जोधपुर तब तक नहीं पहुंचोगे जब तक दिल्ली की सेना आ जाएगी। अब सोचते सोचते उसके दिमाग में कुछ ही नहीं आया, उसने वही काबुल बैठे बैठे एक ऑर्डर जारी किया कि काबुल की सारी मस्जिदें तोड़ दी जाए। ये बात औरंगजेब को पता चली कि वो क्या तोड़वा रहा है वहां पे। और औरंगजेब ने हाथों हाथ मैसेज क्या कह रहा है? होल्ड होल्ड, मरा देगा तू, मस्जिद के हाथ मत लगा देना।
क्योंकि औरंगजेब अपनी छवि कट्टर बना चुका था, और वो कट्टर जो मौलवी टाइप के लोग थे उनके प्रभाव में वो बना हुआ था। उसको पता था एक भी मस्जिद गई तो अपनी छवि तो टूट जाएगी। जब औरंगजेब किस बात का राजा, इसके टाइम में तो क्या टूट रही है, मस्जिद। उसने कहा अरे मैं मंदिर के हाथ नहीं लगाऊंगा, प्लीज मस्जिद मत तोड़ देना तू। औरंगजेब अपनी सेना वापस बुलाता है, जसवंत सिंह उधर रोकता है। फिर वो काबुल के पास में एक जगह पड़ती है जमरूद का थाना। कौन सी जगह? अमरूद नहीं, जमरूद। कौन सा थाना है? वहां जमरूद के थाने नाम की जगह पर, वहीं पर उसकी डेथ होती है। उसकी डेथ होती तो औरंगजेब पार्टी देता है। औरंगजेब कहता है कुफर का दरवाजा टूटा है। किसका दरवाजा टूटा है? मुसलमान जो नॉन मुस्लिम हुआ करते उनको बोलते काफिर। क्या बोलते? जो मूर्ति पूजा करने वाले लोग हैं वो कौन है? काफिर। तो वो कहता है कि वो काफिर था। तो जो मूर्ति पूजा करने को बोलते हैं कुफर, मूर्ति पूजा क्या बोलते हैं? तो भाई जसवंत सिंह यदि हिंदू है तो मूर्ति पूजा करता है, तो कहता है वो जो कुफर था वो दरवाजा आज क्या हो गया? टूट गया। कौन कहता है ऐसा? किसकी मृत्यु पर? कहां पर होती है उसकी मृत्यु? जमरूद का थाना। कहां पर होती है? कहां पड़ता है जमरूद का थाना? काबुल। कहां पे पड़ता है? याद रहेगी बात, लिखवा दूंगा। तो उसने 2 युद्धों में भाग लिया था। एक तो लड़ा था वो धर्मत, एक कौन सा लड़ा था? बाकी वाले अपने काम के नहीं, आगे मिडिवल पढ़ोगे तो पढ़ लोगे, मैंने समझाने के लिए बता दिया आपके, तो पहले लिखो।